ध्यान प्रियो, जैन दर्शन और सर्वज्ञ परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा ने हर एक सब्जेक्ट में कितना डिटेल सत्य को प्रकट किया है। बिना कोई लैब, बिना कोई साधन सामग्री, बिना कोई टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, फिर भी कितने सारे सब्जेक्ट, कितना डिटेल्स। आज के ईएनटी डॉक्टरों को भी जितना मालूम नहीं होगा ना, उतना डिटेल्स सर्वज्ञ महावीर ने समझाया, बताया। कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं रहा और हर सब्जेक्ट की सम्यक समझ, हर सब्जेक्ट की सम्यक समझ, ये बहुत बड़ी बात है। हर सब्जेक्ट की सम्यक समझ हमारे पास होना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम परमात्मा के ऐसे 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 डीप नॉलेज को, ज्ञान को समझते जाते हैं ना, हमारे अंदर से एक भाव प्रकट होना चाहिए, एक श्रद्धा का भाव प्रकट होना चाहिए, एक भक्ति का भाव प्रकट होना चाहिए, एक उनके ज्ञान के प्रति अत्यंत अहोभाव प्रकट होना चाहिए। और साथ साथ में त्वमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम, हे परमात्मन, आपने आपके सर्वज्ञ ज्ञान में जो भी देखा, जितना भी देखा है, जो भी समझाया है, जितना भी समझाया है, प्रभु मैं आपके उस ज्ञान के प्रति निसंक भाव से, निसंक भाव से श्रद्धा करता हूं। हे प्रभु, ऑलवेज मैं आपके ज्ञान के प्रति ट्रस्ट करता हूं। मैं बिना किसी भी प्रकार के डाउट के, मैं बिना किसी भी प्रकार की शंका से आपके श्री वचनों पर, आपके श्री वचनों पर सदिहामी, पतियामी, रोयेमी, फासेमी, पालेमी, अणुपालेमी, क्या करना चाहता हूं? फासेमी, पालेमी, अणुपालेमी। क्योंकि आज तक न मैंने सत्य पर श्रद्धा की है और न ही सत्य के उपदेष्टा के प्रति श्रद्धा की है। इसलिए आज अलग अलग सब्जेक्ट को समझते हुए, जानते हुए, मैं मेरे अंदर से एक ही भाव करता हूं, त्वमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम। ही परमात्मन, निसंक भावों से आपके बताए हुए हर ज्ञान पर मैं श्रद्धा करता हूं, मैं श्रद्धा करता हूं, और ये सबसे बड़ी बात है। और इसकी एग्जाम कहाँ होती मालूम है? यहां आपने इंद्रिय के सब्जेक्ट को पढ़ा, समझा, बहुत डिटेल्स और भी हम समझाएंगे। और जैसे ही आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बता दिया कि नहीं, आपके कान का जो पर्दा है ना, वो कम से कम 3 इंच का है, मानो कि बताया। अब आपको तो परमात्मा के श्री वचनों से सुनाई दिया था कि नहीं, वो तो अंगुल के असंख्यात में भाग जितना होता है, और डॉक्टर ने कहा कि इतना होता है। अब डॉक्टर ने तो सब माइक्रोस्कोप में देखा, सब उसमें अंदर देखा, सब उसकी साधन सामग्री से देखा, तो डॉक्टर ने कहा वो तो सही होगा ना। तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा होगा? भगवान ने तो सही कहा होगा, तो डॉक्टर ने ऐसा कैसे कहा होगा? हमारे अंदर में तुरंत ही कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं सर्वज्ञ के प्रति शंका आ जाती है। और या फिर जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, कि डॉक्टर को क्लियर दिख रहा है, या उसके ऊपर हमारी डाउट हो जाती है, और कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हम परमात्मा के वचनों पर, कहीं ना कहीं हम परमात्मा के वचनों के ऊपर
કંઈ સમજાતું નથી શું કીધું. હવે ભગવાને તો આમ કીધું હતું પણ ડૉક્ટર આમ કહે છે. હવે કોણ સાચું કે સમજાતું નથી. હવે શું કરવાનું? હશે જે ભગવાને કીધું હશે તે કીધું હશે. नो, मेरे सर्वज्ञ ने जो कहा, वर्ल्ड के इतने सारे तथ्यों को जो उन्होंने कहा वो सत्य साबित हो चुके हैं. उनके बताए हुए हर तथ्य जब सत्य साबित हो चुके तो भगवान इस एक सब्जेक्ट में क्यों रॉन्ग कहेंगे? इसलिए हो सकता है कि सर्वज्ञ की बातों को समझने में, सर्वज्ञ की बातों को समझने में हमारी ओर से कोई चूक होती हो, सर्वज्ञ की बात को समझने की हमारी क्षमता ना हो, सर्वज्ञ के शास्त्रों के अर्थ घटन में कहीं हमारी भूल हो सकती है. शास्त्र में भूल नहीं हो सकती, शास्त्र के, बोलो, शास्त्र के अर्थ घटन में मिस्टेक्स हो सकती हैं. इसलिए कभी भी मुझे परमात्मा और आज के साइंस दोनों के बीच में यदि कोई अंतर दिखे ना, परमात्मा और आज के साइंस के बीच में कोई, शास्त्र और साइंस दोनों के बीच में जब भी कोई डिस्टेंस दिखे, जब भी कोई अंतर दिखे, जब भी कोई डिफरेंस दिखे, जब भी कोई ओपिनियन चेंज होता हुआ दिखे, तब हमें सिर्फ एक बात पर विचार करना है. हो सकता है कि परमात्मा के शास्त्रों में, अर्धमागधी में, प्राकृत भाषा में जो भी कहा है उसका गुजराती, हिंदी, इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय, उसका अर्थ घटन करते समय शायद हो सकती है कि अर्थ घटन करने वाले की मिस्टेक हो सकती है. साइंस ऐसा कह रहा है, वो प्रूव कर रहा है, लेकिन यदि शास्त्र के वो नहीं कह रहा और शास्त्र कुछ अलग कह रहा है तो शास्त्र को समझने में या हमारी भूल होनी चाहिए, और या फिर आज साइंस का ओपिनियन ये है, हो सकता है कि कल साइंस का ओपिनियन बदल जाए. क्योंकि साइंस ने हमेशा के लिए किसी भी एक सिद्धांत पर हमेशा के लिए परमानेंट ट्रस्ट नहीं किया. साइंस ने हमेशा के लिए अपने अपने हर सिद्धांतों को, जैसे जैसे समय आने पर नई शोध होती है ना, तो वो कहते हैं नहीं अब ऐसा मानते थे लेकिन अब ऐसा मानते हैं. सर्वज्ञ ने कभी एक ही सब्जेक्ट में दो ओपिनियन नहीं दिए हैं. सर्वज्ञ ने कभी भी एक ही सब्जेक्ट के लिए दो सिद्धांत नहीं बताए हैं. सर्वज्ञ ने कभी भी एक ही सब्जेक्ट के लिए कभी दो, पहले ऐसा कहा था और फिर बाद में ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहा. हो सकता है कि शायद साइंटिस्ट ऐसा भी कह सकते हैं और बाद में उनको लगता है तो कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है. जो मेडिसिन वो के पहले बनाते फिर कहते नहीं ये बहुत अच्छी है, और फिर वही कहते नहीं ये मेडिसिन से तो ब्रेन ट्यूमर हो जाती, नहीं ये ऐसा भी हो सकता है, तो फिर अब ये नहीं खानी चाहिए. तो साइंस कभी भी बदल सकता है, सर्वज्ञ कभी भी बदल नहीं सकती. और इसलिए एक विश्वास लाना है कि सर्वज्ञ की हर बात पर त्वमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम. जिनेश्वर भगवान ने जो कहा है ना, जिनेश्वर भगवान ने जो कहा है उसमें मुझे डाउट नहीं करना है, उसमें मुझे कोई शंका नहीं करनी है. हाँ, उसको बार बार समझने का प्रयत्न करना है. जब भी कुछ समझ में ना आए तो हंसे कहें कि आपने क्या જોયું છે ને, वो भगवान कीधું છે ने, वो गए हंसे. ऐसा नहीं, हमें ये कहना भगवान ने तो जो कहा था ना वो सही कहा है, लेकिन सर्वज्ञ की अनंत क्षमता के सामने मेरी अल्प क्षमता है, तो शायद हो सकता है मेरी अल्प क्षमता से मैं नहीं भी समझ पाता हूं. लेकिन 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 बोलो, लेकिन तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम. आ गया आपको? लाइन आ गई आपको? बोलो एक बार, तमेव सत्यम, त्वमेव सत्यम, त्वमेव सत्यम, त्वमेव सत्यम. आप ही सत्य है निसंकम. मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे उसमें कोई शंका नहीं है. मैं निशंक रूप से है परमात्मा आपके हर सब्जेक्ट पर श्रद्धा करता हूं, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं तो सामान्य हूं, मैं तो समझने का प्रयत्न कर रहा हूं. हे प्रभु, मैं आपको समझने का प्रयत्न कर रहा हूं. मेरी समझ में कमी हो सकती है, लेकिन आपके सत्य में कोई निसंग भाव से मैं श्रद्धा करता हूं. क्या करना चाहिए?
त्वमेव सत्यम त्वमेव सत्यम निशंकम जम जिणेहिं पवेयम। त्वमेव सत्यम निशंकम जम जिणेहि पवेयम। 5 इंद्रिया, 5 सेंसेस। भगवान ने कहा ये 5 सेंसेस ही संसार का कारण है, और यही 5 सेंसेस ही सम्यक हो जाए तो यही हमारे मुक्ति का कारण है। भगवान ने एक सूत्र बहुत जोरदार दे दिया है, जो संसार का कारण है वो मोक्ष का कारण है, और जो मोक्ष का कारण है वो संसार का कारण है। कभी प्रतिमा की सुंदरता को देखकर राग हो सकता है, कभी प्रभु की प्रतिभा को देखकर राग हो सकता है, और कभी स्वजन के देह को देखकर वैराग्य हो सकता है। कभी परमात्मा की प्रतिभा को, परमात्मा की प्रतिमा को देखकर अट्रैक्शन, अटैचमेंट, राग हो सकता है। और कई आत्मा तो ऐसी होती जो परमात्मा की प्रतिमा, उसकी सुंदरता, उसके दिखाव को देखकर उसके प्रति विकार का भाव भी लाते हैं। तो वही पदार्थ जो एक के भक्ति का, श्रद्धा का, समर्पणता का, त्याग का, वैराग्य का निमित्त होता है ना, वही दूसरे के लिए राग का निमित्त हो सकता है। भगवान ने कहा, बहुत समझने जैसी बात है, भगवान ने कहा जो जो विषय संसार के हैं वो विषय मोक्ष के हैं। जो जो विषय संसार के हैं वो विषय मोक्ष के हैं। जो जो विषय राग के हैं वो विषय त्याग के हैं। जो जो सब्जेक्ट राग के हैं वो सब्जेक्ट मोक्ष के हैं। आपकी दृष्टि कैसी है, आपकी विचारधारा कैसी है, आप उसे किस प्रकार से लेते हैं। वही फूल कोई अपनी प्रियतमा को गिफ्ट देता है और वही फूल कोई परमात्मा के चरण में धरता है। दोनों की भावना अलग अलग हो सकती है, दोनों की भावना अलग अलग हो सकती है। फूल एक हो सकता है लेकिन दोनों की भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं। व्यक्ति एक ही होता है लेकिन वही व्यक्ति किसी के विकार का कारण हो सकता है और वही व्यक्ति किसी के लिए वैराग्य का कारण हो सकता है। इंद्रिया, 5 सेंसेस, उसका सम्यक उपयोग किया जाए तो भगवान ने कहा यही मोक्ष का कारण है, और इसका मिथ्या उपयोग किया जाए तो भगवान ने कहा यही संसार का कारण है। और इसलिए मुझे आज इस सब्जेक्ट के बहुत डिटेल में जाना है, क्योंकि भगवान ने कहा इस संसार में संसारी सबसे ज्यादा किसी के साथ जीता है तो वो इंद्रियों के साथ जीता है। काकरिया जी, संसार में व्यक्ति जीता है तो सबसे ज्यादा किसके साथ जीता है? इंद्रियों के साथ जीता है। कभी वो देख कर जी रहा है, कभी वो सुन कर जी रहा है, कभी वो स्वाद करके जी रहा है, कभी वो स्पर्श इंद्रिय से जी रहा है, कभी घ्राण इंद्रिय से जीता है। एक पल भी ऐसा नहीं होता जब हम इंद्रिय जीवन नहीं जीते हैं। क्या एक पल भी ऐसा नहीं होता जब हम इंद्रिय जीवन नहीं जीते हैं? और भगवान ने कहा आज तक के संसार का कारण इंद्रिया है। आज तक के संसार का कारण इंद्रिया है। कर्म बंध में सबसे ज्यादा
कर्म बंध में सबसे ज्यादा कोई कारणभूत तत्व हो तो भगवान ने कहा इंद्रिया है। और ये बात भगवान ने, महावीर ने जब मोक्ष में पधार रहे थे ना, तो मोक्ष में पधारते 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 लास्ट 48 आवर भगवान ने देशना दी। और 48 आवर में 55 अध्ययन सुखिपाक के, 55 अध्ययन दुखिपाक सूत्र के, और फिर भगवान ने उत्तराधीन सूत्र की देशना स्टार्ट की। और देशना देते थे 1 2 3 4 5 7 10 12 15 20 22 25 28 30 अध्ययन पूरे हो गए थे। अब लास्ट 6 अध्ययन बाकी थे और भगवान ने 32वां अध्ययन स्टार्ट किया। और 32वें अध्ययन में स्टार्ट करते ही बस भगवान को भी निर्वाण होने की 5-7 मिनट बाकी थी। और भगवान ने फरमाया कि हे आत्मन, 5 इंद्रिया ही संसार का कारण है। इंद्रिय जीवन ही संसार का कारण है। इंद्रिय जीवन ही कर्मों का कारण है। और मेरी साधना से तुझे कुछ सीखने मिले तो तूने देखा होगा कि जिस दिन मैंने साधना की शुरुआत की उस दिन से मैंने इंद्रियों पर सबसे बड़ी ब्रेक लगा दी थी। महावीर ने कहा मैंने दीक्षा जीवन का स्वीकार किया और सबसे पहले मैंने मेरी इंद्रियों पर ब्रेक लगा दी थी। मैंने 24 आवर 24/7 मैंने ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों पर रोक लगा दी थी। कैसे? महावीर ध्यान में खड़े हो जाते थे, आंखें बंद हो जाती थी, किसी को सुनने और कम्युनिकेशन करने की सिस्टम स्टॉप कर दी थी। महावीर ने किसी भी पदार्थ की गंध और सुगंध और दुर्गंध से परे हो रहे थे। महावीर ने कई दिनों तक स्वाद लिया ही नहीं, कुछ भोजन लिया ही नहीं, और भोजन लिया तो भोजन में भी ऐसा रुखा सुखा लिया कि कोई टेस्ट नहीं लिया। महावीर ने ठंडी गर्मी, कोई चिटी आके काटती थी, कोई सांप आके काटता था, कुछ और होता था। महावीर न पंखे थे, न ऐसी था, न कुछ और था। वो तो सब वृक्ष के नीचे ऐसे जंगलों में, स्मशान में, चाहे ठंडी के दिन थे, चाहे बारिश के दिन थे, चाहे गर्मी के दिन थे, महावीर ने एक भी वस्त्र नहीं पहना। महावीर ने भगवान महावीर ने अपनी स्पर्शेंद्रिय पर संपूर्ण रूप से विजयी पा लिया। देखो, किसी ने पूछा महावीर आपने क्या साधना की, महावीर आपने क्या किया, महावीर आपने जंगलों में जाकर क्या किया, महावीर आपने महलों को क्यों छोड़ा? महावीर ने कहा महलों में रहना इंद्रियों का जीवन है। महावीर ने कहा महलों में रहना वह इंद्रियों का जीवन है, इंद्रियों की तृप्ति का जीवन है। महलों में रहना वो तो इंद्रियों की पुष्टि का जीवन है। महलों में रहना वो तो इंद्रियों के आधार पर जीना होता है। वहाँ अच्छी अच्छी सुगंध मिलती है, अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, अच्छी अच्छी पलंगों पर, तलाइयों पर सोने को मिलता है। वहाँ पर सब कुछ वातानुकूलित होता है, वहाँ पर सब कुछ अनुकूलता होती है। महावीर ने कहा इंद्रियों की अनुकूलता ने मुझे अनंत काल तक परिभ्रमण कराया था, और इसीलिए मैं मोक्ष जाते जाते आपको कह रहा हूं 5 इंद्रिय के विषय ही आत्मा का संसार परिभ्रमण का मेन कारण है। चक्षु इंद्रिय विकार का प्रवेश द्वार होता है, स्वादेंद्रिय राग द्वेष का परम निमित्त होता है, स्पर्शेंद्रिय आसक्ति का परम कारण होता है। भगवान ने कहा हर इंद्रिय पाप के परम निमित्त बन जाते हैं। भगवान ने कहा हर इंद्रिय पाप के परम निमित्त बन जाते हैं। यदि उसका सम्यक उपयोग नहीं किया तो वो पाप का कारण बन जाती है। और आप भी देखते होंगे एवरीडे सबसे ज्यादा उपयोग किस इंद्रिय का करते हैं आप? हेलो, सबसे ज्यादा उपयोग हम कौन सी इंद्रिय का करते हैं? या आइस का उपयोग ज्यादा करते हैं या टंग टेस्ट का उपयोग ज्यादा करते हैं? किसका उपयोग ज्यादा करते हैं? और दोनों ही हमारे अंदर में ज्यादातर
दोनों ही हमारे अंदर में ज्यादातर पाप का ही कारण बन जाती है। जेन्द्रियाणम विषयामणना न तेसु भावम निसरे क्या ही न या मणन्ने स्मरण पिगुज्जा समाहिका में समणे तपस्वी। भगवान ने कहा ये इंद्रिया ही तेरे संसार का कारण है, ये इंद्रिया ही तेरे संसार का कारण है। और इंद्रियों के सब्जेक्ट आंखों से देखना, देखकर सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं? लाइकिंग, डिसलाइकिंग, गमा, अनगमा, प्रियता, अप्रियता, व्यक्ति के प्रति जो राग का कारण होता है, खुद के शरीर को संवारने का जो कारण होता है, खुद के शरीर को जो संवारने का कारण होता है, और वस्त्रों की चॉइस, अपनी ब्यूटी के प्रति, अपने दिखाव के प्रति, अपने क्या क्या बताओ। चक्षु इंद्रिय हमेशा के लिए जब जब उपयोग में आती है ना, जब जब उपयोग में आती, या तो वो विजाति के प्रति विकार लाती है, या तो विजाति के प्रति अट्रैक्शन लाती है, या वो पदार्थों के प्रति अट्रैक्शन लाती, या फिर गमा अनगमा, लाइकिंग डिसलाइकिंग फीलिंग्स आती ही रहती है, आती ही रहती, आती ही रहती है। और इसलिए हम शायद पूर्ण रूप से इंद्रियों पर विजय न पा सके। जब जब मौका मिले ना, तो महावीर ने कहा, भगवान महावीर ने कहा, इंद्रियों को जीतने का उपाय कौशग है। क्या है? इंद्रियों को जीतने का उपाय कौशग है। क्या करना है मालूम है? जब जब समय मिल जाए ना, 2 मिनट का मिला, 5 मिनट का मिल गया, 10 मिनट का मिल गया, 3 मिनट का मिल गया, मिलता है समय। आप देखोगे ना, किसी गुरु ने शिष्य को कहा था कि इस रूम को भर देना है, तो शिष्य ने उस रूम को बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया। एक बड़ी कोठी थी, कोठी को भरने के लिए कहा, तो शिष्य ने क्या किया? शिष्य ने बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया। गुरुजी पूरा भर दिया है। अच्छा, पूरा भर दिया, एक काम कर, बाहर से चने लेकर आ जा। वो 5 किलो चने लेकर आ गए। जो कोठी भरी हुई थी ना पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थर डाले थे, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी जगह थी। उसने जैसे ही गुरुजी ने उसके अंदर में चने डालने शुरू किए, अंदर 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 जाते गए 5 किलो चना अंदर में चला गया। वापिस हिलमिलाया बहुत, गुरुजी कोठी भर गई है। नहीं, एक काम कर, तू बाहर से जाके सरसों लेकर आ जा। क्या लेकर आ जा? सरसों लेकर आ जा। और जैसे ही सरसों लेकर आया, वापस उस कोठी के अंदर में थोड़ी सी हिलाई और सरसों डालना शुरू किया, तो और 5 किलो सरसों अंदर में चली गई। गुरुजी, अब तो कोठी में जरा भी जगह नहीं है। अच्छा, अभी भी जगह नहीं है, एक काम कर, 5 लीटर पानी लेकर आ जा। अब ऊपर से पानी डालना शुरू किया, तो क्या हुआ? उस सरसों के बीच में, उस चने के बीच में, उस पत्थरों के बीच में, जहां जहां जगह थी ना, पानी भरने लगा। 5 लीटर पानी भी अंदर में समा गया, बड़ी कोठी के अंदर में। गुरु जी ने सिखा दिया, 2 बड़े काम के बीच में एक छोटा काम करने का समय मिलता ही है। 2 बड़े काम के बीच में एक छोटा काम करने का समय मिलता ही है। 2 छोटे काम के बीच में और एक छोटा काम करने का समय मिलता ही है। लेकिन हमारे अंदर में वो करने की जागरूकता होनी चाहिए, वो करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। मैंने कहा कि इंद्रियों को जीतने के लिए भगवान ने कहा कौशग श्रेष्ठ उपाय है। जब भी टाइम मिले ना, 2 काम के बीच में एक लोगस का कौशग। एक लोगस में शायद आपको हो सकता है कि 25 सेकंड लग जाए, 30 सेकंड लग जाए।
ओके, आपके पास 25-30 सेकंड का समय नहीं मिल रहा है, आपके 5 सेकंड का समय, ओके, नमो रिहंताणम, नमो रिहंताणम, नमो रिहंताणम, नमो रिहंताणम। जब 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 समय मिले आपने मंत्र सेट कर दिया। अब क्या होगा, दो के बीच में एक समय आ गया, दो के बीच में एक समय आ गया, और जैसे ही दो के बीच में एक समय आ गया, हो जाता है ना काम। भगवान ने कहा उस समय के लिए काउसक कर लो, और काउसक करने से आप इंद्रियों को जीत पाओगे। काउसक इंद्रियों को जीतने का उपाय है। और आपको नहीं मालूम, भगवान ने कहा जगत के जितने भी जो दुखी होते हैं ना, वो इंद्रियों के कारण ही दुखी होते हैं। मैं हमेशा के लिए कहता हूं, वो पिंजरा होता है, उसके अंदर चूहे को पकड़ने के लिए लोग क्या रखते हैं, मिर्च डाल देते हैं, वो भजिया डाल देते हैं, कुछ रोटी लगा देते हैं, और चूहे को इतनी सुगंध आती, इतनी सुगंध आती है, उसका नाक इतना काम करने लगता है, नाक के साथ उसका पेट काम करने लगता है, भूख लगने लगती है, और उसे लगता है बस। लेकिन जैसे उसके आसपास में घूमता है ना, मैं उसे बहुत समझाता हूँ, बेटा इसके अंदर जाने जैसा नहीं है, ओ मुस्कराज, इसमें जाने जैसा नहीं है, तुम फंस जाओगे। लेकिन वो समझता है कि नहीं समझता है, वो मेरी बात को मानता ही नहीं है, कितना समझाता हूं। हेलो, कल है ना, कल किसी ने मुझे कहा, गुरुदेव मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे याद आ गया, आज से 9 साल पहले मैंने उस बच्चे को कहा था, क्या शादी करने का, ये तो दुखी होने का रास्ता, ये करने जैसा नहीं है, ये तेरे लिए बराबर नहीं, वो पात्र भी तेरे लिए बराबर नहीं, तो रहने दे। नहीं गुरुदेव, मनी बहु गमे છે, મને એની માટે લવ છે। અરે તને લવ છે તારો ભ્રમ છે, એ લવ તારો બધો થોડા દિવસમાં ઉતરી જવાનો છે, तो समझ जा। नहीं गुरुदेव, હું એના વગર રહી જ ના શકું। चूहे को कितना समझाया कि अंदर में जो भजिया है ना, वो क्या पिंजरे के अंदर में वहां सुगंधी लग रहा है, तो छुएगा नहीं छुएगा, उतनी देर में क्या हो जाएगा, उतनी देर में तो तू अंदर में फंस जाएगा, उतनी देर में तो तू अंदर में फंस जाएगा। और वो चूहा जैसे अंदर जाता है, भी टच किया नहीं किया, क्या ये तुम्हारी शादी भी ऐसी होती है, बेचारा फिर अंदर में फंस जाता है। हेलो, हंस क्या रहे हो आप लोग, ये तुम्हारी शादी भी ऐसी होती है। पहले लगता है ना भजी बहुत सरस से, फिर मालूम पड़ता है कि ये अब फंस जाते हो। અને ફસાયા પછી તો એ ભજીયું ભાવતું નથી અને બહાર નીકળાતું નથી। थैंक्स परमात्मा, हेलो थैंक्स परमात्मा कि कोई संत प्रवचन देते होते और मैं भी इस प्रकार हाथ ऊपर करता होता तो। थैंक्स परमात्मा, बच गए। बस हम भी आपको यही कहना चाहते हैं, ये जो इंद्रियों का जीवन है ना, ये अट्रैक्शन की लाइफ होती है। लेकिन याद रखना, आज का अट्रैक्शन कल का बहुत बड़ा रिएक्शन होता है। आज का अट्रैक्शन कल की बहुत बड़ी सजा लेकर आता है। और इसीलिए किसी ने पूछा संयम क्या है, भगवान ने कहा इंद्रियों के सब्जेक्ट को कंट्रोल करने के उपाय को संयम कहा जाता है, दीक्षा जीवन कहा जाता है। हम दीक्षा लेते तो मृत्यु नहीं हो जाती, लेकिन दीक्षा से इंद्रियों की मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। और धीरे 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 इंद्रियों के हर सब्जेक्ट से धीरे 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 मुक्ति मिलने लगती है। भगवान ने कहा इंद्रियों का सम्यक उपयोग बढ़ाना उसके मिथ्या उपयोग को कम करने का उपाय है। सम्यक उपयोग बढ़ा दो। अब एक कान से सुनना है तो भक्ति सुनना इतना शुरू कर दो ना कि बाकी का सब कुछ
छूट जाए। आंखों से देखना ही है तो परमात्मा, गुरु और कुछ न कुछ ऐसे ही भाव से हम महाविद्य क्षेत्र में चले गए और परमात्मा के दर्शन कर लिए, भाव से दर्शन कर लिए, जिसके द्वारा हमने जगत के व्यक्तियों के प्रति आकर्षण के भाव से मुक्त हो सकते हैं। परमात्मा के रूप में इतने इतने आसक्त हो जाओ कि बाकी के सब रूप छूट जाए और फिर परमात्मा का रूप तो फिर छूटने ही वाला है। भगवान ने कहा इंद्रियों के सम्यक उपयोग को बढ़ा देना इंद्रियों के मिथ्या उपयोग से मुक्ति का उपाय है। या छोड़ दो, या छोड़ नहीं पाते तो उसका ऑप्शन रेडी कर दो। दो उपाय हैं, या इंद्रियों को स्टॉप कर दो, लेकिन वो स्टॉप कर देना शायद 24 आवर नहीं है, तो फिर दूसरा उपाय है परम तत्वों के प्रति राग बढ़ा दो, अपने आप ही इंद्रियों के विषय में वैराग्य आता जाएगा। देवानु प्रियो, जैन शास्त्रों में इंद्रियों के बारे में बहुत डिटेल्ड वर्णन किया है। चक्षु इंद्रिय कितनी दूर का देख सकती है, ग्रहण इंद्रिय कितनी दूर का सूंघ सकती है, श्रवण इंद्रिय के द्वारा हम कितनी दूर की आवाज को सुन सकते हैं। भगवान ने सबका मेजरमेंट बता दिया है। भगवान ने कहा कि बाह्य इंद्रिय शायद डिस्टर्ब हो जाए तो दुखी मत होना, जब तक अंदर की इंद्रिय सलामत है ना तब तक आप उस इंद्रिय का उपयोग कर पाते हो। इसलिए किसी का नाक डिस्टर्ब हो जाएगा बाहर से तो भी वो सूंघ सकता है, किसी का कान शायद कट जाए किसी भी कारण से तो फिर भी वो सुन सकता है। लेकिन अंदर का जो मैकेनिज्म जो है इंद्रियों का, वो जिसका डिस्टर्ब हो गया तो बाहर से कान चाहे कितना ही सलामत हो। कल एक छोटे से बाबू को मेरे पास लेकर आए थे, अभी जो जन्म के ही उसके 2-2.5 महीने ही हुए थे, और दोनों ट्विंस थे, छोटे छोटे बाबू को लेकर आए थे। उसकी राशि सी थी, तो हमने नाम दिया उसका, एक का नाम मोक्ष, एक का नाम मोक्षा। और जब भी वो बुलाएंगे तब तक उसके कान में शब्द आएंगे मोक्ष मोक्ष मोक्ष। दिन में, साल में हजारों लाखों बार मोक्ष मोक्ष याद आते आते शायद उसको मोक्ष याद आ जाएगा एक बार भी, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। अब उस छोटे बच्चे को मैं देख रहा तो मुझे जरा सा डाउट हुआ, तो मैंने जरा हाथ यूं हिला के देखा, उसकी आंखें नहीं हिल रही थी। मैंने कहा क्या बात है, ये देख नहीं पा रहा क्या? फिर धीरे धीरे वो तंद्रा में था इसलिए नहीं देख रहा था। फिर जब वो जागृत हो गए थे तो देखने लगा बाबू। लेकिन बात तो ये है कि बाह्य इंद्रियां शायद सलामत दिखती हो, इसका मैंने ये नहीं कि अंदर की इंद्रियां सलामत है। अंदर की इंद्रियां सलामत होती तो बाहर की इंद्रियां से छोटी बड़ी तो भी प्रॉब्लम नहीं होता है। भगवान ने कहा इंद्रियों को सम्यक उपयोग में लगा दो, इंद्रियों को सम्यक उपयोग में लगा दो तो वो कर्म क्षय का कारण हो सकती है, वरना अनंत काल से वह कर्म बंध का ही कारण होती है। कितनी इंद्रियां हैं आपके पास? और सबसे ज्यादा मिसयूज किसका हो रहा है? आंखों का या कानों का? सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है आंख का। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किस इंद्रिय से होते हो? आंख से या कान से? कान से। बस यदि हम किसी के शब्दों से डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे शब्दों से कोई और भी डिस्टर्ब हो सकता है। और जो किसी की इंद्रियों को डिस्टर्ब करता है वही वह इंद्रियों को खो देता है। और एक सीक्रेट को याद रखो, जो जिस इंद्रिय को डिस्टर्ब करता है वो उस इंद्रिय को खो देता है। कभी कभी बच्चों में आदत होती है दादाजी के चश्मे छुपा देने की, दादाजी के स्पेक्स, बा के स्पेक्स, दादी माँ के स्पेक्स छुपा देने की। फिर दादी माँ बेचारे ढूंढते रहते हैं, और जब वो ढूंढते तब हाथ यूं करते रहते हैं,
तो बच्चे लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम कि मुस्कुराना उसके लिए मुश्किल ला रहा है। क्योंकि जो किसी की इंद्रियों को डिस्टर्ब करता है, उसी की इंद्रियां डिस्टर्ब होती है। इसलिए यही सीक्रेट को जानकर हम इंद्रियों के सम्यक उपयोग को जान ले, इंद्रियों के सम्यक उपयोग को समझ ले, और इंद्रियों के सम्यक उपयोग के द्वारा हम इस इंद्रियों को मोक्ष का निमित्त बना दे। देखे तो इन नयन से प्रभु के दर्शन करे, बाकी के संसार के रूप का दर्शन कम करते जाए। और कभी हो भी जाए ना तो ज्यादा कमेंट पास नहीं करो ना, ये तो कितना ब्यूटीफुल है और ये कितना ये है। हेलो, कभी कोई सुगंध भी आ जाए ना तो भी ज्यादा कमेंट पास मत करो, और कभी दुर्गंध भी हो तो ज्यादा कमेंट पास मत करो। क्योंकि इंद्रियों के सब्जेक्ट में कमेंट को पास करना वह इंद्रियों को गंवाने का कारण हो जाता है। हमें तो बस देखे तो नयन से प्रभु के दर्शन करे, और सुने तो प्रभु की वाणी को सुने। बाकी की 3 इंद्रियों के उपयोग को धीरे धीरे कम करते जाए। 3 इंद्रिय के उपयोग को कम करना है, और 2 इंद्रियों को भगवान की भक्ति में, दर्शन में, भाव में लगा देना है। क्योंकि बाकी के 3 इंद्रियों के उपयोग को हम सम्यक मिथ्या की दिशा में ले जा नहीं सकते, इसलिए हमें उस इंद्रियों के उपयोग को कम करते जाना है। और कौशक ये 3 इंद्रिय के उपयोग को शांत करने का उपाय है। ओम शांति।